इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलख़ुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो कि उस्ताज़ुल उलमा, यादगार असलाफ़, पीर तरीक़त, रहबर राह रुश्द व हिदायत, फ़ख्र सादात, सूफ़ी बासफ़ा, वली कामिल हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अली रज़वी शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हज़रत के दरजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और आपने सारी ज़िंदगी जो दीन के लिए मसाई जमीला फ़रमाई, खल्लाक़ आलम उस पर उनके दरजात को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। हमारे बरादर अज़ीज़, मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत साहबज़ादा अल्लामा पीर मोहम्मद हसन इलाही चिश्ती क़ादरी साहिब, आपने मुझे शहाब भाई के ज़रिए पैगाम पहुँचाया कि अलहाज पीर गुलशन इलाही चिश्ती क़ादरी साहिब दामा इकबाल हु, आपका हुक्म है कि आपने इस उर्स मुबारक में हाज़री का शर्फ़ भी हासिल करना है और आके हमें सबक भी सुनाना है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसी मुबारक और मुअज़्ज़म और मोतबर और मुस्तनद शख्सियत के उर्स में हाज़िर हूँ, और ये भी मेरी खुशनसीबी है कि मेरे ऐन सामने सखी की दरगाह अक़दस भी है। अल्लाह करे कि साहिब उर्स की निगाह भी हो जाए और जिस जगह पे हम बैठे हैं साहिब मज़ार का हमारे ऊपर जो दीदार का निगाह है वो भी हमारे ऊपर हो जाए। मुझसे कबल आपने सुना हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अशरफ अली शाह साहिब किबला, आपने बहुत खूबसूरती के साथ सूफियाना रंग में हज़रत का तारुफ भी पेश किया और हमारी रूहानी तरबियत भी फरमाई। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। जुमला जितने मेहमान उलमा, अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुझे हुक्म है कि मैं ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ कुछ गुजारिशात पेश करूँ, चूँकि मुझे बतलाया गया कि हज़रत की सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत के मिशन पर गुजरी है और कुछ हिस्सा हमने भी समाअत किया है। अल्लाह अकबर। तहरीक ख़त्म नबूवत जब से चली तब से लेकर जब तक इनको ताबूत में बंद करके ऊपर कील नहीं ठूंक दिए गए, तब तक के लिए हज़रत पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने ही। दोस्तान मुकर्रम, ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, ये हमारा एक बुनियादी और ज़रूरियात दीन में से एक अक़ीदा है, और ये वो अक़ीदा है जिस पर ईमान ना हो या किसी किस्म का थोड़ा सा शक आ जाए तो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अक़ीदा ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए यह बात को समझना ज़रूरी है। पहले अक़ीदा किसको कहते हैं? अक़ीदा अक़द उक़दा से है, ऐन क़ाफ दाल। अरबी के अंदर जब ये लफ्ज़ आए तो इसका माना होता है मज़बूत करना, पक्का करना। इसीलिए उलमा आपको कहते हैं कि अक़ीदा मज़बूत करो, यानी अक़ीदे जितने नज़रियात कुरान व हदीस में हैं उन पर पक्के हो जाओ। और मैं ये भी आपको बतलाऊं, हमारा पूरा दीन ये यकीन पर कायम है, इसमें शक की गुंजाइश ही कोई नहीं। हाँ, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, आप पढ़ के देख लें। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये अक़ीदा पुख्तगी के माना को हमारे सामने वाज़े करता है। और ये दूसरी बात भी सुनने वाली है, जिस तरह कुरान नहीं बदल सकता इसी तरह अक़ीदा भी नहीं बदल सकता। ये याद रखिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये अक़ीदा निकलता ही कुरान से है, तो जब कुरान नहीं बदल सकता तो अक़ीदा भी नहीं बदल सकता। और जैसे कुरान की हर बात पक्की और ठकी है, वैसे अक़ीदा भी पक्का होता है। अब समझ आइए। अच्छा, तीसरी बात समझने वाली है, ख़त्म नबूवत ये अक़ीदा क्या है, इसके बारे में क्या हमारा नज़रिया और क्या माइंड सेट होना चाहिए ताकि उस पर हम पक्के हो जाएं। इस बारे में तीन बातें समझ लीजिए। सबसे पहली बात,
मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नबी मानना यह भी फर्ज है, यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और तीसरी बात भी यहां पर मानना फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर किसी माना में कोई नया नबी नहीं पैदा हो सकता है। ये तीन बातें, हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं, और ऐसे आखिरी हैं कि आपके बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता नहीं। जब आपने इस नजरियों को अपने जहन में बिठा लिया, समझ लें कि आपने अकीदा खत्म नबूवत समझ लिया है। और अगर आप इसको आगे बयान करते हैं तो आप अकीदा खत्म नबूवत बयान करने वाले ठहरेंगे, और अगर आप इसकी हिफाजत के लिए मेहनत, कोशिश और स्ट्रगल करते हैं तो समझिए कि आप खत्म नबूवत के सिपाही बन गए। और यही हज़रत सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपकी सारी ज़िंदगी का यही मिशन है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत। उसकी वजह यह है, कुरान मजीद बुरहान रशीद अगर पढ़ा जाए तो ये मसले बड़ी जल्दी हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमारा अक़ीदा मजबूत हो जाए। याद रखिए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस जिक्र यानी कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यह कुरान मजीद है। ये आयत तय्यबा भी ख़त्म नबूवत पर दलील है। आप ज़ाहिर कहेंगे इसमें तो ख़त्म नबूवत की बात ही कोई नहीं, तो यह दलील कैसे ठहरा? तो इसका जवाब यह है, उलमा फरमाते हैं जब ज़रूरत नबूवत होती थी ना, तो उसके कुछ अवामिल, कुछ असबाब होते थे, जब वो पाए जाते थे तो फिर नए नबी के आने की हाजत होती थी। उनमें से एक सबब उलमा ने यह लिखा है कि जब पहले नबी की किताब में तहरीफ हो जाती और तब्दीली हो जाती तो फिर ज़रूरत होती थी कि कोई नया नबी आए, वो नई शरीयत और किताब लेके आए, ताकि आने वाले के लिए राह हिदायत खुल कर वाज़ी हो सके। वरना वो तो कह सकते हैं कि किताब में जब तहरीफ हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं। फरमाया जब भी किसी किताब में तहरीफ हुई तो नए नबी की ज़रूरत होती थी कि नया नबी आए और किताब लेके आए, ताकि सबके लिए मसला वाज़े हो जाए। जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बारी, आखिर ज़माना नबी की बारी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब वो अता फरमाई जिसमें खुद फरमा दिया, किताब को नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। क्यों तब्दीली? इसलिए नहीं हो सकती कि तब्दीली का मतलब है कि बाद में नया नबी आएगा। फरमाया हबीब तेरे बाद आएगा नहीं। समझ आ रही है ना? जब आएगा नहीं तो हम किताब को तब्दील होने देंगे ही नहीं। किताब तब्दील होगी तो जरूरत ठहरेगी ना। अब ये बात आप समझे जरा, तो हम चेंज होने ही नहीं देंगे, बल्कि कुरान मजीद बुरहान रशीद ने ये चैलेंज कर रखा है, फातू बेसूरत मिन मिस्लिही, फरमाया इस कुरान की जैसी एक सूरत बना के दिखाओ, एक आयत बना के दिखाओ। बल्कि लास्ट और फाइनल जो चैलेंज है कुरान का, वो पता क्या है? ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। फरमाया सुन लो, इस कुरान मजीद में तुम एक हर्फ आगे से पीछे और पीछे से आगे नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया ये अल्लाह ने नाजिल किया है और उसने फरमा दिया है कोई इसमें तब्दीली कर सकता। उसकी वजह क्या है? ये चैलेंज भी खड़ा है और साथ में नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तो अल्लाह ने किताब को चेंज होने देना ही नहीं है, किसी नबी ने आना ही नहीं है। तो इस माना में ये आयत तो ये खत्म नबूवत पर दलील है। अच्छा, ये एक आयत, अब दूसरी भी सुनाऊं। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। उलमा फरमाते हैं ये जो तकमीले दीन का ऐलान है ये भी खत्म नबूवत पर दलील है। तो कहा ये खत्म नबूवत पर कैसे दलील है? तो उलमा फरमाते हैं नबी आने के असबाब में से दूसरा सबब यह है, जैसे पहले है कि किताब बदलती थी तो नबी आता था, अल्लाह ने महबूब की किताब को बदलने दिया ही नहीं, ऐलान कर दिया नहीं बदलेगा। क्यों? फरमाया ये बदलेगी तो नबी आएगा, हम बदलने देंगे नहीं कि तेरे बाद नबी नहीं आएगा। तो इसी तरह एक सबब यह होता था कि जब पहले नबी को दीन दिया जाता ना, तो ऐलान नहीं किया जाता था कि तुम्हारा दीन मुकम्मल है। उनकी जरूरत के तमाम मसाइल दिए जाते थे, लेकिन यह नहीं बतलाया जाता था कि तुम्हारा दीन मुकम्मल है। क्यों? इसलिए कि इस बात की जानिब इशारा होता था कि बाद में कोई कौम आएगी, उनका कोई नबी आएगा, उनको भी मसाइल दिए जाएंगे। समझ आ रही? इसलिए दीन मुकम्मल होने का ऐलान नहीं किया जाता था। हां, उनकी जरूरत पूरी होती थी, लेकिन इशारा बहरहाल बाकी रहता था
कि अगर दीन मुकम्मल नहीं ना हुआ तो बाद में कोई आएगा जिसको दीन दिया जाएगा। जब आई ना नबी पाक की बारी, दीन भी दिया और मुकम्मल होने का ऐलान भी कर दिया। क्यों? फरमाया पहले ऐलान इसलिए नहीं करते थे कि बाद में कोई नबी आएगा, दीन आएगा। हबीब तेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना दीन आएगा, हमने ऐलान कर दिया है कि तेरा दीन ही मुकम्मल है। इस वास्ते ये ऐलान, ये खत्म नबूवत पर दलील है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी आ सकता, कि नबी तो तब आए ना जब दीन मुकम्मल ना हो। जब ये मुकम्मल है तो फिर आ ही नहीं सकता है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बतलाऊं, ये जल्दी जल्दी मैं सुना रहा हूं, तिरमिज़ी शरीफ तफसीरुल कुरान का 6ठा बाब खोल के देखिए, उसके अंदर ये बात मौजूद है। जब ये आयत नाजिल हुई ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये 6ठे पारे में आयत है। जब ये नाजिल हुई तो एक यहूदी आया हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा आपके पास, और आके कहने लगा तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर अल्लाह हमें देता तो हम ईद मनाते। ये गौर से सुनिए। तो आपने कहा कौन सी आयत है जो तुझे इतनी अच्छी लग रही है कि तुम ईद मनाने के लिए तुम्हारा जी कर रहा है और तुम बताते फिर रहे हो? उसने यही आयत पढ़ी कि अगर अल्लाह हमें बता देता ना कि तुम्हारा दीन मुकम्मल है तो हम ईद करते। चूंकि ये इस बात का ऐलान होता कि हमारा नबी आखिरी है, हमारा दीन कामिल है, तो ये अल्लाह ने हमें नहीं बताया, तुम्हें बताया है। तो हजरत फरूक आज़म ने कहा अच्छा तुम्हें मिलती तो तुम ईद करते, मुझसे भी पूछ हमने क्या किया था। सुनने वाली बात है। हजरत फरूक आज़म कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई ना तो तब हम अपने नबी के साथ हज कर रहे थे। हमारा नबी के साथ हज करना भी ईद है, और ऊपर से जुमे का दिन था, हज अकबर था ना। फरमाया हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ये भी ईद और जुमे का दिन था, हमारे लिए जुमा भी ईद है। तुम्हें आयत मिलती तो तुम एक ईद करते, जब हमें मिली तो अल्लाह ने 2 ईदों का मौका अता फरमा दिया था। किसी बंदे ने हजरत फरूक आजम पर फतवा नहीं लगाया साल में तो 2 ईदें होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी हैं, एक जनाब ईद उल अजहा और एक ईद उल फित्र, ये 2 ईदें हैं, तो तीसरी ईद कहां से आ गई? तो यहां तो 2 ईदों के अलावा फरमाए एक आयत आने पर भी 2 ईदें हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो मेरे अजीज भाई, जब रबीउल अव्वल शरीफ में हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं तो फिर कईयों की नब्ज फड़कने लग जाती है, साल में 2 ईदें, तीसरी नहीं है। अल्लाह के बंदे, यहां से सोचना पड़ेगा, सिर्फ 2 ईदें नहीं है। हां ये कहो, इल्मी बात यह है जिस ईद में जमात वाजिब है वो 2 ईदें हैं, इसके अलावा ईदें बहुत है पर उनमें जमात नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैंने कहा बतलाओ, जुमा ईद है कि नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया ये जो जुमे का दिन है ये ईमान वालों के लिए अल्लाह ने ईद का दिन बना दिया है, सारे दिनों का सरदार है। अब देखो ईद भी है और जमात भी नहीं, इसका मतलब कोई ईदें हैं जिनमें जमात नहीं होती। तो फिर हमें जो कहते हो, मैंने एक मरतबा फैसलाबाद में तकरीर की शाह साहब, तो एक जाहिल मुझे कहने लगा अगर ये 12 रबीउल अव्वल ईद है तो तुम जमात क्यों नहीं कराते? तो मैंने कहा तुम जुमे को क्यों नहीं कराते? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, जुमा भी तो ईद है ना, तुम क्यों नहीं कराते? तो कई होते हैं ना हजरत, उनको वो ये कहते हैं ना जितना फीड कर दिया जाए वो उतना फायर मारते हैं बेचारे। तो कहता है ये जो जुमा पढ़ते हैं ये जमात ही तो है। मैंने कहा भाई जाहिल, ईद का टाइम फजर की नमाज के बाद जब जवाल का टाइम खत्म होता है ना 20 मिनट बाद, तब से शुरू होता है और 11:30 बजे जब जवाल का टाइम शुरू होता है तब खत्म हो जाता है। ये कौन सी ईद है जो तुम 2:30 बजे पढ़ रहे हो? नहीं तवज्जो फरमाई। तो मैंने कहा अगर ये तू तेरे बकौल ये ईद है यानी 2:30 बजे तुम ईद पढ़ रहे हो तो जुमा आपके अब्बू जी ने पढ़ना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना यार। और उस पर मैंने दूसरी दलील दी, मैंने कहा अल्लाह के बंदे अगर एक ही दिन में ईद आ जाए और साथ जुमा आ जाए तो क्या ख्याल है उस दिन नबी पाक ने यह मना कर दिया था? या तुमने कभी सुना है कि सारे कहें भाई आज जुमा ईद है लिहाजा एक ही जमात होगी? भाई 2 है, ईद बकरी है, जुमा बकरा है। अब समझ आ रही है ना? तो फिर हर जुमा अगर ईद है तो फिर ईद भी पढ़ो और जुमा भी पढ़ो। कह रहे नहीं यार ये जुमा है पर जमात नहीं है। तो मैंने कहा इसी तरह 12 रबीउल अव्वल ईद है पर जमात नहीं है। अब बात समझने की कोशिश करो ना यार, ऐसे ड्रामे करते हो, हमारी कौम को गुमराह करते हो। अब अगली बात तवज्जो तलब है मेरे अजीज मेरे भाई, मसला ये है एक आयत आई तो हजरत फरूक आज़म ने कितनी ईदों का ऐलान किया? वे हमारी जब आयत आई तो 2 ईदें थी। तो हजरत फरूक आज़म पर तो किसी ने फतवा नहीं लगाया था। मैंने कहा आजकल वालों तुम भी ना लगाओ और यहां से अकल से ये सोचो अगर एक आयत आ जाए तो 2 ईदें हैं, जिस दिन वो तशरीफ लाएं जिन पर सारी आयतें आ जाएं
तो ईद क्यों ना हो यार, हमें सोचना चाहिए। अच्छा, ये दूसरी आयत थी जो खत्म नबूवत पर दलील है। पहली वो जो फरमाया कि कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती, तवज्जो है हजरात, ये भी खत्म नबूवत पर दलील है। चूंकि तब्दीली होगी तो नई किताब और नया नबी की जरूरत है, अल्लाह ने होने नहीं देना, चूंकि नबी के बाद नबी है ही नहीं। और दूसरी बात, दीन मुकम्मल होने का ऐलान है, पहले नहीं बताया था, इशारा था बाद में कोई नबी आएगा, मेरे नबी के बाद किसी ने आना ही नहीं। थोड़ा सा टाइम है आपका, बड़ी जल्दी टाइम आपकी जान छोड़ने वाला हूं, घंटा डेढ़ 2 घंटे पता नहीं कितने लगेंगे, परेशान भी हो रहा, अभी थोड़ा और घंटा डेढ़ जरा ध्यान कीजिए, छोड़ते हैं जान आपकी भाईजान, लेकिन आप ध्यान फरमाइए जरा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अगली बात आपको अर्ज कर रहा हूं। अब तीसरी बात सुनिएगा, एक और आयत तय्यबा है, वो भी पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आए। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नदीरा, फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए, लिन्नास के लफ्ज हैं, हमने आपको बशीर व नजीर यानी नबी बना के भेजा है। फरमाया ये आयत भी खत्म नबूवत पर दलील है। कहा क्यों, वो कैसे? उलमा फरमाते हैं नया नबी आने के लिए जो सबब थे उनमें से 2 में बयान कर, तीसरा सबब यह था कि पहले नबी जो होते थे ना, वो एक कौम, एक इलाके या एक शहर की तरफ आते थे, तो जब इस कौम का नबी आ जाए तो जरूरत होती थी इनका कौन है, तो फिर नबी आता था। इस शहर का नबी है तो इसका कौन है, जरूरत ही नबी आता था। जब आई ना तेरे मेरे नबी की बारी, गौर से सुनिए ये जुमला, जब हमारे नबी की बारी आई तो अल्लाह ने शहर, कौम, इलाका नहीं, क्या अरब क्या आजम, जहां जहां इंसान है उन सब की तरह मुस्तफा को नबी बना के भेज दिया है। समझ आ रही है ना? तो जब कोई बचा ही नहीं तो नबी कैसे आ जाएगा? कोई बचती कौम, इलाका, शहर तो नबी आता, तो रब ने तो बचाया ही नहीं। अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आप हजरात को? और यहां यह भी सुन लीजिए, जो अब भी कोई नया नबी ढूंढने के चक्कर में है, वो काना कमीना जैसा भी उन्होंने ढूंढा हुआ है झूठे दज्जालों ने, मैंने कहा अल्लाह ने सब इंसानों की तरफ मदीने वाले को नबी बना के भेजा है। अगर तुमको नया ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब तुम इंसान ही नहीं हो। नहीं तवज्जो फरमाई यार आप हजरात ने, इसका मतलब है ये इंसान ही नहीं है, चूंकि इंसानों की तरफ तो मदीने वाला आया है और ये इंसान मान के बैठे हुए हैं, जो डंगर हैं वो जो मर्जी करते रहे। हाँ, ये मैं बात कह रहा हूं। वैसे हकीकत ये है, नबी पाक सिर्फ इंसानों की तरफ नबी बन के नहीं आए। ये भी सुन लीजिए, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, फरमाया बरकत वाली है वो जात जिसने कुरान नाजिल किया उस पर जिसको सारे यानी दो आलम, क्या दुनिया क्या आखिरत, हर जहान की तरफ जिसको हमने नबी बना के भेजा है। तो मेरे नबी सिर्फ इंसानों की तरफ नबी बन के नहीं आए, कायनात के जर्रे जर्रे की तरफ, क्या मलाइका और क्या इंस और क्या जिन और क्या रिजालुल गैब, हर की तरफ नबी बन के मेरे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। समझ आई है? तो ये आयत तय्यबा जिसके अंदर ये बतलाया गया कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम सब की तरफ नबी बन के आए हैं, ये भी खत्म नबूवत पर दलील है कि जब सबका नबी आ गया, अब कोई बचा ही नहीं तो नबी भेजे किसकी तरफ? नहीं तवज्जो फरमाई, जब को बचा ही नहीं तो नबी भेजे किसकी तरफ? तो जब सब की तरफ बन के आ गए तो मान लो मदीने वाले को। ये भी खत्म नबूवत पर दलील है। अब अगर आप जागें तो फिर चौथी आयत भी पढ़ें ताकि खत्म नबूवत पर आपको समझ आती जाए ना जी। आइए जरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यिन। ये वो नस्से सरी है, नस्से कतई है, जिसके अंदर वाज़े लफ्जों में अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं, हाँ ये अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। जिस रब ने सारे नबी बना के भेजे, जब उसने कह दिया कि ये आखिरी हैं, तो अब कोई आ सकता है नया? मुझे बताओ, जिसने सारे भेजे, जब उस रब ने ही ऐलान फरमा दिया और वाज़े लफ्जों के साथ फरमा दिया, और फिर बंदा कोई कहे कि नहीं नया आ सकता है, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, काफिर तो ये अकीदा रख सकता है, क्योंकि है ही काफिर, मुसलमान रख सकता नहीं, क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नया नबी पैदा हो सकता। यहां सर भी एक नुक्ता अजीबा बयान करूं अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। तहज्जुद का वक्त है, बड़ी खास बात है। मैं हज़रत शाह साहब
हजरत आपकी, पीर साहब की, बिला आपकी और हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। आप ख़ास लोग हैं, चूँकि इस टाइम में ख़ास ही होते हैं, आम बंदे की हाजत ही नहीं है और वो बैठ सकता भी नहीं है। और सुनिए वो क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में, अज़वाज मुतहरात के बारे में कुरान कहता है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की जो बीवियां हैं, ईमान वालों, वो तुम्हारी माएँ हैं। अच्छा, नबी की बीवियां अगर वो हमारी माएँ हैं तो नबी हमारे क्या लगे? बोलो भाई, वो रूहानी माएँ हैं तो नबी रूहानी बाप हैं। और ये हदीस में है, मेरे नबी ने फरमाया, आना लकुम बिमिस्ल वालिदिकुम, फरमाया मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की मिसल हूं। समझ आ रही ना, मैं तुम्हारे बमंज़िला वालिद के हूं। और मैं कहता हूं ऐसे वालिद के हैं, हमारे वालिद भी उनके गुलाम और खादिम हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, अब जरा नुक्ता सुनिएगा। नबी पाक की बीवियां हमारी माएँ और नबी पाक हमारे रूहानी बाप। आप मुझे ये बताएं, कोई अपना अब्बा भी छोड़ता है? यही नुक्ता है जो आपको समझा रहा हूं। कोई अपना बाप छोड़ता है? तो हम तो हैं ही बाप वाले। तो कादियाने से मैं पूछना चाहता हूं, तुम तो ऐसे हरामी हो, तुमने तो बाप ही बदल लिया। अब समझ आई है कि नहीं आई है? ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अजीजाने गिरामी, ये जो नया ढूंढ रहे हैं, इसको मैं खतीबाना लहजे में कहते हूं, ये जो नया कादियान का कमीन ढूंढ रहे हैं, यार तुमने कैसा हसीन छोड़ा और कैसे कमीन की तरफ चल पड़े हो। समझ आई? और दूसरी बात यह है, नबी हमारे वालिद की मिसल हैं। यार कमाल वाली बात है, वालिद बदल रहे हो है? ये बाप ही बदल रहे हैं। आप समझ आइए आपको? अजीजाने गिरामी, इस वास्ते समझो, ये सिर्फ खत्म नबूवत का मसला नहीं, ये गैरत का मसला भी है। लेकिन लोगों में गैरत हो तो है, ये तो सखी के आस्ताने पे आओगे तो गैरत का पानी मिलेगा ना। इस दरगाह पे जो भी आता है खाली तो नहीं ना जाता। ये जब हैं ही सखी, समझ आ रही ना जी, ये हैं ही सखी, और फिर इनका काम ही सारी जिंदगी अता करना है, तो अता करते हैं। ले लिया करो यार, हमारे तो दामन छोटे हैं, जितना अता कर देते हैं। लेकिन बात सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें फरमा दिया, फरमाया कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। तो जिस अल्लाह ने सारे भेजे, जब उसने ऐलान कर दिया कि ये आखिरी हैं, तो अब तो बात ही खत्म हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मसले को, 4 आयतें मैंने पढ़ी हैं, अब 4 हदीसें बयान करके आपसे इजाजत चाहेंगे, और जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा वक्त ना गुजरे। टाइम मैं देख रहा हूं, इधर देखिए। पहली हदीस शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत वहब बिन मुनब्बिह रदियल्लाहु अन्हु, ये मुस्तदरक शरीफ में बात मौजूद है, अर्ज कर रहा हूं। वहब बिन मुनब्बिह रदियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर इस बात को इरशाद भी फरमाया, और अहादीस पढ़े तो यह मिलता भी है। फरमाया, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो लंबे कद वाले थे, गुंगरियाले बालों वाले थे, और बड़े हसीनो जमील थे। आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है आपकी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और वहब बिन मुनब्बिह बयान करते हैं, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, लंबे कद वाले थे, हसीनो जमील थे, गुंगरियाले बालों वाले थे। अब अगला जुमला सुनना, फरमाया उनकी मोहरे नबूवत उनके दाएं हाथ में थी। मोहरे नबूवत कहां थी? दाएं हाथ में थी। अल्लाह अकबर। अब दाएं हाथ में मोहरे नबूवत होने का क्या मतलब है? इधर देखिए, उलमा ने इसके 2 मानी बयान किए। या तो अंगूठी की सूरत में थी, यह अंगूठी मोहरे नबूवत, या फिर अक्सर जिसको हदीसों में भी लिखा गया और उलमा ने लिखा, जितने नबी गुजरे हैं ना, उनकी मोहरे नबूवत, ये जो अंगूठा होता था ना, यहां पर उनके गोश्त उभरा हुआ होता था कबूतरी के अंडे के बराबर, और यही उनकी नबूवत की मोहर होती थी जो उनके हाथ में होती थी। अच्छा, अगली बात भी आप सुने, मैंने कुछ वजाहत कर दी और कुछ आपको समझ आ जाएगी। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत मैंने उनके हाथ में देखी, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं उनकी मोहरे नबूवत तो हाथ में थी, मेरी हाथ में नहीं है। थोड़ा गौर फरमाइए, मैं इसलिए रुकाऊं ताकि आपको, मेरी हाथ में नहीं है। हुजूर आपकी कहां है? फरमाया 2 कंधों के दरमियान गर्दन के ऊपर यहां पर मेरे नसब कर दी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहरे नबूवत। अब ये सबसे पहले जब मैं दौरे तालिब इल्मी में था तो मैंने हजरत शाह तुराबुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कराची वाले जमात आले सुन्नत के जो अमीर थे, मैंने उनका रिसाला खत्म नबूवत पढ़ा हजरत, उसके अंदर, और ये भी हजरत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम असर है।
समझ आ रही है? वो भी मुजाहिद खत्म नबूवत है। उन्होंने अपने रिसाले में इसका मतलब लिखा और अब आप सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें और ये सखी का लंगर ले जाएं। और वो क्या है? वो फरमाते हैं कि ये मोहरे नबूवत हाथ में होने का क्या मतलब, अंगूठी की सूरत में हो या हाथ में हो, इसका क्या मतलब है? कि पहले नबियों की मोहरे नबूवत हाथ में है और मेरे नबी की गर्दन में है। वजह क्या है? यहां फिट कर दी गई। फरमाया हाथ में होने का मतलब यह है कि आज आपके पास है, इशारा यह है कि यह उतर जाएगी और बाद में कोई नबी आएगा। जैसे ये अंगूठी होती है किसी और को पहना दी जाएगी, जब उनका वक्त खत्म होगा वो किसी और को पहना दी जाएगी, जब उनका वक्त खत्म होगा किसी और को पहना दी जाएगी। हाथ में मोहरे नबूवत का मतलब है ट्रांसफर हो जाएगी, बाद में कोई नबी आएगा। फरमाया मुस्तफा जब तुम्हारी बारी आई हाथ में नहीं गर्दन पे फिक्स कर दी। क्यों? हाथ का मतलब है बाद में कोई आएगा, तेरे बाद तो आ ही नहीं सकता है ना। तो जब आना ही नहीं है तो हमने आपकी गर्दन पर इसको फिक्स और नसब फरमा दिया है कि आपके बाद अब कोई नया नबी पैदा हो सकता। अब समझ आइए आप हज़रात को। ये पहली हदीस। जाके तो दूसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अगर ये हदीस पहली आपको समझ आ गई तो खत्म नबूवत के मसले पर आप कभी डगमगा नहीं सकते। पहले जितने नबी उनके हाथ में मोहरे नबूवत थी, मतलब ये था कि ये आगे ट्रांसफर हो जाएगी। हमारे नबी के हाथ में नहीं, गर्दन अक़दस में फिक्स कर दी। क्यों? फरमाया ट्रांसफर होनी ही नहीं। समझ आ रही है? बस इतनी बात है। दूसरी हदीस शरीफ, नबी पाक अलैहि सलाम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु बद्र वाले दिन कलमा पड़ा इल्म गैब की बरकत से। जब फैसला ये हुआ ना कि अपना अपना जुर्माना दें, टैक्स दें, फिदिया दें और चले जाएं, तो हजरत अब्बास कहने लगे मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। फरमाया चाचा जी वो तो बात ठीक है कि आपके पास कुछ नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं, वो चाची के साथ मिलकर जो पैसे अपने कमरे में दबा के आए हैं वो किधर लेके जाने हैं, ये भी बताया। बस इतनी बात सुनी। कहने लगे ये तो सच्चे नबी का इल्म ही हो सकता है। मैंने तो अपनी बीवी के अलावा बताया किसी ने नहीं है, किसी को नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया? फरमाया यही तो नबी होता है जो गैब भी जानता है। वहीं पर कलमा पड़ा और चल पड़े, मदीना शरीफ चले गए। पैगाम भेजा हुजूर हिजरत करके मदीने आ जाऊं। फरमाया या अम्मी अकिम मकानक, ऐ मेरे चाचा जहां आप रहते हैं ना आपने यहीं रहना है। क्यों? फरमाया अंत खातमुल मुहाजिरीन कमा अना खातमुन नबिय्यीन। फरमाया आप यहां से अभी हिजरत नहीं करेंगे, जब मैं आपको कहूंगा ना आप हिजरत करें तो फरमाया आप आखिरी हिजरत करने वाले होंगे। आपके बाद कोई मक्के से मदीने हिजरत नहीं कर सकेगा जिसका अब हुक्म है। जैसे मेरे बाद क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता है। नबी ने यह मिसाल दे के मसला समझाया। और फिर आपको पता हजरत अब्बास ने कब हिजरत फरमाई थी? समझ आई? नबी पाक अलैहि सलाम जब फतह मक्का करने के लिए जा रहे थे तो आपने रास्ते में पैगाम भिजवाया मेरे चाचा को कहो आज हिजरत कर रहा है। आप मक्का से बाहर निकल रहे थे और इधर से नबी पाक दाखिल हो रहे थे। फरमाया सामान मदीने भेज दो और आप मेरे पास आ जाओ। और नबी पाक ने हाथ पकड़ के बतलाया था, चाचा जी याद है ना मैंने क्या कहा था कि आप आखिरी मुहाजिर होंगे, आपके बाद कोई हिजरत ना कर सकेगा जैसे मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। तो ये तो प्रैक्टिकल करके भी नबी पाक ने बतला दिया। दूसरी हदीस पाक चाहे तो तीसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी जल्दी में अर्ज कर रहा हूं, आपके पास हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ लेके आए और आपके पास ना तौरात थी, आप वो पढ़ने लग पड़े। किसी यहूदी से आपने देखा तो उसके अंदर ना नबी पाक की शानें भी थी, अब भी मौजूद हैं याद रखें, लेकिन वो उन्होंने बड़ा खल्त मल्त किया हुआ है। तो आप ना नबी पाक के सामने उसको खोल के पढ़ने लग पड़े तो हुजूर के चेहरे अनवर पर जलाल अक़दस जाहिर हुआ। सहाबा कराम ने जब तवज्जो दिलाई ना तो हजरत फारूक आजम ने यूं हाथ बांध लिए, घुटनों के बल खड़े हो गए और रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर हम राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, दीन हमारा इस्लाम है और आप हमारे नबी हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से ये बात बड़ी सुनने वाली है। आपने फरमाया ये तौरात पढ़ रहे हो? जी हाँ। फरमाया ये मनसूख हो गई, अब तुम नहीं पढ़ सकते। क्यों? फरमाया मेरा कुरान आ गया है। क्या आ गया? मेरा कुरान। और अगली बात जो कही, इस जुमले का लुत्फ लेना है आपने। फरमाया ऐ उमर सुन ले, अगर आज मूसा भी आ जाए ना तो वो भी इसको नहीं पढ़ सकता, उसको भी कलमा भी मेरा पढ़ना पड़ेगा, कुरान भी मैं मोहम्मद अरबी वाला पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात की? और उससे जो अगले जुमले बोले, हा जिंदगी में कभी याद आएंगे तो आपको लुत्फ आएगा, मैं सुना देता हूं। फरमाया आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम।
कानों से, इनसे नहीं सुनना, इनसे सुनना है। मैं आहिस्ता बोलता हूं और अभी मुझे समझ आ जाएगी। फरमाया क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो, नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से आया, उम्मतों में तुम मेरे हिस्से आए। हाय हाय यार क्या लुत्फ है इस जुमले के अंदर यार। नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से आया हूं, हाय, और उम्मतों में तुम मेरे हिस्से आए हो। हाय 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 हाय, समझ आ गई हजरत। इसी वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। नबी ने आएगा तो उम्मत आएगी ना, फरमाया ना नबी आ सकता है ना उम्मत आ सकती है। यह तीसरी हदीस है, चौथी भी अर्ज कर दूं। नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया नुकम्मिलु यौमल क़ियामत सबईन उम्मह। इब्ने माजा किताब ज़ुहद में हदीस मौजूद है। फरमाया क़यामत वाले दिन 70वीं उम्मत हमसे पूरी होगी। इसके दो मानी बयान किए गए, या तो ये उम्मत मुस्तफ़ा एक 70 उम्मतों के बराबर होगी, एक मतलब ये है 70 उम्मतें एक तरफ, हुजूर की उम्मत एक तरफ, कसरत की जानिब इशारा है। या फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने पूरी कायनात बना के उसके 70 टोले बना दिए। उम्मत टोले को कहते हैं। 1.25 लाख नबी कमोबेश मेरे नबी के अलावा सब 69 में बांट दिए। फरमाया हबीब तू भी अकेला है, तेरी उम्मत भी अकेली है। और इसका एक ये माना सब ने ज्यादा बयान किया है, 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं, 70वीं हम हैं। 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। उन 69 में किसी में 10,000 नबी, किसी में 20,000, 30,000, सब बांट दिए। लेकिन जब हुजूर की बारी आई, हाय 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 हाय, ये 70वीं उम्मत हम में, और 70वीं उम्मत हमसे पूरी होगी। अच्छा, एक सहाबी ने पूछा नहनुल आखिरून, हुजूर हम आखिरी हैं? फरमाया हाँ बिल्कुल हम आखिरी हैं। और वो बैठ गया। मेरे नबी तो दिलों की भी जानते हैं। फरमाया क्या मसला है, क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा हुजूर, यानी मैं अब आसान में तर्जमा कर रहा हूँ, हुजूर हम अगर आखिरी हैं तो हम तो सबसे लेट होंगे। पहली उम्मतों के बारे में सुना है कि उनके कद काठ बड़े ताकतवर, बड़े जोरावर होते थे, तो हम तो आखिर में हैं। और हमारी ये हालत है क़यामत वाले दिन जब हम उठेंगे तो वो सारी 69 उम्मतें पहले, हम 70 में, तो जैसे आम होता ना हौज़े कौसर भी वो सारे पी जाएंगे और जन्नत भी भर जाएगी, तो फिर हम हैं मतलब आखिरी तो आखिरी होता है। मिल गया तो लंगर के 2-2 लिफाफे, नहीं मिले तो सुखे थे मिल माइया। हमारी पंजाबी में जुमला होता है सुखे थे मिल माइया, कुछ मिल गया ठीक है, नहीं तो आखिरी को क्या मिलता है। मतलब उनके ज़हन में ये था। अब मेरे नबी का जुमला सुनना, आपने फरमाया नहनुल आखिरून वस्साबिकून यौमल क़ियामा, हम आखिरी जरूर हैं पर क़यामत वाले दिन हर इब्तदा हमसे की जाएगी। पहला नंबर हमारा होगा। मेरी उम्मत जब तक जन्नत में ना दाखिल हो जाए कोई उम्मत नहीं जा सकती। अल्लाह ने हराम कर दिया किसी और उम्मत पर जाना, जब तक हुजूर की उम्मत ना जाए। मैंने ये नहीं कहा मना कर दिया, हराम कर दिया कहा है, हाँ हुजूर की वजह से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हिसाब की इब्तदा हमसे, शफात की हमसे, हौज़े कौसर हमसे, जन्नत में जाना हमसे। क्यों? फरमाया तुम आखिरी जरूर हो पर लाडले सबसे तुम ही हो। समझ आ रही है? यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर दलील है कि आका करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और सबसे अफजल नबी हैं। उन्हीं की निस्बत की वजह से हुजूर की उम्मत को भी सबसे अफजलियत हासिल है। ये जब 74 का कानून पास हो रहा था, आपको पता है 96 घंटे, अगर घंटों को शुमार किया जाए तो हमारी पार्लियामेंट में बहस हुई थी। कितने घंटे? बोलो तो सही ना यार, 96 घंटे ये बहस जारी रही थी पार्लियामेंट के अंदर। और ये तकरीबन 8 से 9 दिन ये सेशन जारी रहे। तो ये जितने कादियानी थे ना, ये कहते थे कि मुसलमानों को बुलाओ हमसे मुनाजरा कर लें। हाँ, तो उन्होंने जो इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी थे ना, उनका जिक्र भी जरूरी है। 11 दिसंबर उनका वफात है ना, समझ आ रही है? तो आज 14 है, 2 शेरों का जिक्र कर लेते हैं। हुसैनी खून का जिक्र भी हो रहा है, सिद्दीकी खून का भी हो रहा है। समझ आ रही ना? दोनों ने अपना अपना, जनाब एक ने सुन्नत शब्बीरी अदा की और दूसरे सुन्नत सिद्दीकी अदा फरमाई खत्म नबूवत के उन्वान पर। गिरामी कदर हजरात, नूरानी साहब बड़े जीरक इंसान थे। उन्होंने कहा मुनाजरा, अब मुनाजरा होता है उस बंदे से जिसको थोड़ी इल्मी दलील में ठोकर लगी हो, ताकि बंदा मुतखासिमैन आपस में बैठकर बात करे, जिसकी दलील हक हो सवाब हो वो मान जाए, दूसरा कहे कि ठीक है मैं मानता हूं। अब ये तो है ही मुनकर काफिर और मुर्तद हैं,
इनके साथ क्या मुनाजरा? ये तो कुरान को हाथ ही नहीं लगा सकते। पता क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए कि उन्होंने नया नबी डिक्लेयर किया हुआ है। तो नया नबी है तो अपनी वही लेके आए ना। हमारा तो मदीने वाला है, उनकी वही कुरान है, तो वो तो इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। अगर यहां इस्लामी कानून होता तो इनके टुकड़े कर दिए जाते। जितने नबी नहीं मानते और कुरान को हाथ लगाते हैं, क्योंकि नापाक बंदा कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। लेकिन यहां पूछने वाला कोई नहीं ना। साड़ी पंजाबी कहते हैं अन्नी पी आउंदी है, कुत्ती चट्टी आउंदी है। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई? अंधी थी ना, अंधी, वो बैठकर आटा पीस रही थी, उसको क्या पता साथ कुत्ती बैठ के उसी में मुंह डाल रही है। अन्नी पी आउंदी है, कुत्ती चट्टी आउंदी है। अंधी को क्या पता कुत्ता खा रहा है या बंदा खा रहा है? बोलो तो सही ना यार। पूरी शाह साहब तशरीह करनी पड़ती है इनके लिए, है। ये हिसाब बना हुआ है। तवज्जो है। नूरानी साहब बड़े जीरक इंसान। उन्होंने कहा ये मुनाजरा, ये जो दुनियादार होते हैं ना, ये पता क्या कहते हैं? यकीन करो, ये अगर दो मौलवियों में बहस हो जाए ना, तो ये आधे घंटे बाद कहते हैं कि यार वो भी कुरान पढ़ा, वो भी लगता है ये सारे ठीक है भाई, इनका को अपना रौला है, बस ठीक है जना। ये आपको क्या पता ये क्या है यार? नूरानी साहब ने कहा ये बात नहीं होने देनी। आपने क्या किया? किताबें कादियानी की उठाई, उनमें से ना वो गुस्ताखियां ढूंढी जिसके अंदर उन्होंने हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा पाक, सहाबा कराम की गुस्ताखियां की थी ना, ये उनका ये किताब है। और आपने पता किसको बनाया था कि आपने डिबेट करनी है? याह्या बख्तियार को। नूरानी साहब ने याह्या बख्तियार को कहा कि ये चीजें हैं, मुनाजरे वाली बात नहीं, सिर्फ ये पूछना है ये किताब तुम्हारे बाप ने लिखी है, और ये जो बेगैरती लिखी है ये भी तुम्हारे बाप ने लिखी है। इतनी जुर्रत तो करो ना, तुमने कलमा नहीं पढ़ा? नूरानी साहब बड़े सियाने बंदे थे, उन्होंने सारा उतार के उनके सर पे रख दिया और खुद पान में डाल, मुंह में डाल के बैठे। नूरानी, पार्लियामेंट में कोई बंदा खा नहीं सकता कोई चीज, याद रखो। नूरानी साहब पान चबा रहे थे तो आपका एक मुखालिफ था, आप चूंकि अपोजिशन लीडर भी थे ना, बड़े दबंग किस्म के थे, तो एक ने खच मारी, जी नूरानी साहब को यहां से आउट कर दिया जाए। उन्होंने कहा क्यों? नूरानी भी कभी आउट होता है? हाय हाय। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे ये यहां बैठकर पान खा रहे हैं। आप बड़े बड़े नफीस जुमले बोलते थे, अबे चरिया मैं खा नहीं रहा, मैं चबा रहा हूं। हाय हाय हाय। ये बात 8-9 बजे वाली है, लेकिन अब तहज्जुद में तो खास बंदे सुनेंगे ना। तो वहीं पर तालियां बज गई और इतना जलील हुआ, ये कहता खा रहा हूं मैं, अरे भैया चरिया मैं खा नहीं रहा, मैं चबा रहा हूं। समझ आ रही है? क्या सियाने बंदे थे नूरानी साहब जनाब। अच्छा, नूरानी साहब ने याह्या बख्तियार को बना दिया कि तुमने ये काम करना, तुमने पूछना है, तुम मुसलमान नहीं हो। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। याह्या बख्तियार कहता है ये किताब तुम्हारे बाप की है? हाँ जी मेरे बाप की है। ये जो बेगैरती की है तेरे बाप ने की है? हाँ जी। इसका मतलब? हद, तू कौन होता मतलब बयान? तेरे बाप ने वादा लिखा है, तू मतलब बताएगा? 8 दिन तक खूब जलील किया। नूरानी साहब, याह्या बख्तियार कहने लगा आपको ऐसी बात बताओ कि मैं इनकी ना गर्दन दबोच सकूं। उसने कहा सारी दबोचने वाली है, लेकिन एक तुम्हें और देता हूं। रूहानी खजान, जो शैतानी खजान है इनके, वो खोले, उसके अंदर ये मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल जहन्नमी ने लिखा है। वो कहता है जो मुझे नहीं मानता ना, वो बाजारी औरतों के बच्चे हैं, यानी कंजरियों के बच्चे हैं। ये लफ्ज लिखे हुए हैं। लो जी, नूरानी साहब ने ये लिखा है, ये किताब, ये सफ़ा, ये बाब, और ये देखो कादियानी क्या लिखता है। जो मुझे नहीं मानता, कादियानी कहता है, वो बाजारी औरतों का बच्चा है, वो कंजरियों का बच्चा है। अस्तगफिरुल्लाह। इतना गलीज जुमला। लो जी, याह्या बख्तियार खड़ा। आज याह्या बख्तियार को गुस्सा ही बड़ा था। सियाने कहते ने अपने सीने तो वाल पटिया जाए ना तो दर्द होंदी है। ऐसे ही है ना जी। देखो, हालांकि पहली बातों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए थी, लेकिन पहले उतनी दर्द नहीं महसूस की। हुण सीधा हाथ पाया ना, साड़ी पंजाबी कहने कलेजे नूं हाथ पाया है। पंजाबी भी हल्की हल्की सीखो यार, हैं? कलेजे को जब हाथ डाला। लो जी, याह्या बख्तियार आज बड़े गुस्से में है। ये तेरे बाप की किताब है। उसने कहा है तो मेरे बाप की। उसने कहा ये तेरे बाप ने क्या लिखा जो मुझे नहीं मानता, तो वो बाजारी औरतों का बच्चा है। उन्होंने कहा मतलब? उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू मतलब ये कहता है? उसने कहा तुम हमारे बारे में ये नजरिया रखते हो कि हमारी माए माज़अल्लाह ऐसी थी? उसने कहा तुम ही बाजारी माओं के बच्चे हो, तुम ही कंजरियों के बच्चे हो, हम नहीं हैं। उसने कहा खत्म किया जाए इस तमाशे को, इतने गंदे हैं। लो जी, वहीं पर हर चीज क्लोज। अब आ गई भुट्टो साहब की बारी। नूरानी साहब को कहने लगा मौलवियों का मसला तुमने पार्लियामेंट में डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? फरमाया मौलवियों का नहीं, मुसलमानों का। नूरानी साहब बड़े कमाल के बंदे थे ना, हैं? और आपके साथ सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रिजवी जैसे बंदे हों तो फिर क्या बात है।
अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी जैसे बंदे, सैयद तुराबुल अक्शा जैसे बंदे, समझ आ रही है, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी जैसे बंदे, पीर सियाल जैसे बंदे, ये सारे बंदे आपके साथ थे। आपने कहा ये मौलवियों का मसला, मुसलमान हो तू? मुसलमान नहीं है? नहीं हूं, कौरसैन। तो वो कहने लगा नूरानी यार ये बता, अगर मैं साइन कर दूं मुझे मिलेगा क्या? नूरानी साहब ने कहा यार मुझे और नहीं पता, दो बातों में बता देता हूं, तेरी सारी जिंदगी एक तरफ, ये अमल एक तरफ। पहली बात, तू बख्शा जाएगा, मैं लिख कर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये तुझे जरूर कहता हूं, अगर क़यामत वाले दिन नूरानी को अल्लाह ने को रुतबा दिया ना, तो तेरा बाजू पकड़े बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े सियासतदान मर गए, पर मर गए मिट्टी हो गए। मुशर्रफ भी मर गया, बड़ा बदमाश डिक्टेटर था, कब्र का ही किसी को नहीं पता कहां है, बस खलास खत्म। लेकिन भुट्टो की कब्र पर आज भी कुरान पढ़ा जा रहा है। ये उसका कोई और कमाल नहीं था, ये कमाल था जो खत्म नबूवत पे पहरा दे के गया। बस एक साइन, जिसने एक साइन किया उसका ये हाल है, तो ये सैयद मोहम्मद अली शाह ने सारी जिंदगी खत्म नबूवत के पहरे पर गुजारी है, फिर उनका यही हाल होता है। सखी के कदमों में बैठकर उनके तज़किरे हो रहे हैं। अजीजों, अपने उलमा के साथ जुड़ जाओ, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और इस कानून की भी हमने हिफाजत करनी है, और साथ में अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार भी हमने बनना है। अगर ये बात ना करूं तो मौजू मुकम्मल ही नहीं हो सकता, चूंकि ये महीना सिद्दीक़ अकबर का है। ओ बहुत लंबा हो जाएगा, चलो मैं जल्दी में बता देता हूं। अब हुआ ये, तवज्जो है आपकी, अब जब ये बात हुई ना, तो आपको पता है जब ये बहस हो रही थी, बड़े बड़े वो जैसे कहते हैं ना ऊंच नीच आई, और बड़े बड़े मोड़ आए, और बड़े बड़े मौलवी नंगे हो गए। यकीन अल्लाह ते करो, उनके बाप वो भी, उन्होंने कहा जी ये देखो जी, ये ननोतवी ने लिखा हुआ है कि अगर मोहम्मद जैसे करोड़ों बाद में पैदा हो जाए तो खातमियत में कोई फर्क नहीं आता, तो ये तो लिखा हुआ है। तो उस वक्त अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा अभी बात को उधर ना लेके जा, पहले हम तुम्हारे साथ निमट लें, इनके लिए भी मैदान लगेगा। आए आए आए, इनके लिए भी मैदान लगेगा, समझ आई? पहले हम आपको दबोच ले, बाद में इनसे बात होगी। तो आपने यहां यह भी कहा था, कहा हमारी नजर में जैसे वो बददीन है वैसे ये भी बददीन है। समझ आ रही है? लेकिन वजह क्या है कि जो मान जाता है कि ये गलत लिखा है, फिर उस पर हम ये फतवा नहीं लगा सकते, और जो अड़ जाता है वो आज भी बददीन था, वो कल भी बददीन था, ये याद रख लीजिए। आखिरी बात, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने ये कानून बनाया था, कोई बदरी सहाबी जो बदर की जंग में थे और बच गए थे, वो किसी और जंग में नहीं जाएंगे। क्यों? फरमाया ये रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, पंजाबी कहते हैं साडे बाबे ने, ये बुजुर्ग हैं, बस इनकी जियारत, इनको हम अपने पास बतौर तबर्रुक की बरकत हासिल करेंगे। अल्लाहु अकबर। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो जिसने दावा किया था झूठे नबी होने का, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया इसके खिलाफ जंग करनी है, पहली सफ में बदर वाले आके खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था, कानून बनाया था, और आज आप इसकी खुद वायलेशन बज़ाहिर कर रहे हैं। फरमाया मैं वायलेशन नहीं कर रहा, मैंने मनसूख कर दिया है। क्यों? फरमाया पहले ये तबर्रुक था, और अब जरूरत यह है कि मैं ये बताऊं, सबसे बड़ा तबर्रुक हुजूर की खत्म नबूवत है। एक जंग, उसके अंदर 1200 सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। कितने सौ? और टोटल 74 जंगें हुई थी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौरे, ज़ाहिरी दौर जिसमें आप जलवा करते। 27 जंगों में मेरे नबी खुद तशरीफ लेके गए थे। 74 जंगें टोटल बनती हैं 23 साल दौरे ज़ाहिरी नबूवत के अंदर। 23 साल अभी भी हजूर का दौर ही है, इसलिए बार बार ज़ाहिरी कह रहा हूं। समझ आ रही है ना? 74 जंगें, ये तकरीबन हर 2-2.5 माह के बाद जंग बनती है। जेडे आजकल कहते हैं नहीं किसी ने कुछ नहीं कहना चाहिए था, मैं 74 जंगा क्यों हुई सन, ये किसी ने कुछ कहना है, रिस्पॉन्स नहीं ना आया, आपको समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या बात हुई किसी को कुछ नहीं कहना, और जो 2 नंबर है दब के रखना है, ऐसे ही है ना, दब के रखना, मंड के रखना है। ये क्या बात हुई? गिरामी कदर हजरात, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, हैं? तो ये बात है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, आपने फरमाया कि अब आइए 74 जंगों के अंदर 259
टोटल अफराद 259 शहीद हुए 74 जंगों में, और एक जंग में कितने थे? 1200। आप अंदाजा करें, सहाबा कराम बता रहे हैं जब मसला खत्म नबूवत का हो फिर पीछे नहीं हट के आना, मैदान लगाना है वहां पर और इस मिशन पर अपने अमल करना है। यह सहाबा कराम का जज्बा बताता है कि आपने खत्म नबूवत के पक्के ठक्के सिपाही बन के रहना है, और जो जितना पक्का सिपाही बन के रहता है अल्लाह उसको उतना उरूज अता फरमाता है। उसकी मिसाल मुमताज़ कादरी को देख लो, बाबा जी रिजवी साहब को देख लो। समझ आ रही है? अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अलहाज पीर गुलशन इलाही चिश्ती कादरी साहब दामा इकबाल हो, हज़रत पीर सैयद अशरफ अली शाह साहब किबला हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, हज़रत साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद शाह साहब किबला व दीगर जितने हमारे भाई पीर हसान इलाही साहिब किबला व दीगर जितने, अल्लाह इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। मुझे यहाँ हाज़िर होकर सबक सुनाने का मौका दिया, अल्लाह करीम इनको जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए, मेरा सबक कबूल फ़रमाए। और हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़वी आपके दरजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा, नज्म ताहा की झुरमट में चेहरा रहा, हुस्न जिसका हर एक छब में गहरा रहा, जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत में लाखों सलाम। अब्र जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किस पे देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा कब्ज़ा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा, फैज़ियाबे कमालाते हसन रज़ा, साथ अख्तर भी हो ज़मज़मा ख़ारज़ा, और साथ हम सब भी हो ज़मज़मा,
जब के खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम। पढ़िए एक शेर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सैयदी या रसूल अल्लाह, या मेरे आका, या हबीब अल्लाह, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, कि फिर मदीना रवाना गुलाम हो जाए। नजर से देख लूं एक बार फिर सब्ज गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। अगर हुजूर के रोज़े